अस्सलामुअलैकुम नाजरीन तो सरे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा क्या हाल हैं तुआरे ठीक ठाक हो मज़े विच हो तमाम मेरे भेणी तमाम मेरे मावा तमाम मेरी सहेलियाँ गुड मॉर्निंग जी आए और खुश आमदीद। अच्छा आज मैं तमाम सहेलियाँ तमाम भेणी तमाम मावा जेडे मेरा शो रहे थे तमाम मेरे आंटियाँ और तमाम मेरे चाचियाँ और जितना भी मेरे नाल तेरा रिश्ता है प्यारा प्यारा मीठा मीठा रिश्ता है जरा कि मैं 3 साल नाल तनल बनाए थे तमाम भेणी वास्ते एक सरप्राइज कहन के आई हाँ। सोचो क्या है, सोचो थोड़ा सोचना भी चाहिए और दूजी गाल है थोड़ा जहन से जोर भी देना चाहिए जेडे किसा नहीं देते खवातीन। अच्छा मेरा ख्याल है सरप्राइज जड़ा है वो दस देव क्योंकि मेरे अपने आदत ना पेट विच भी चुलबुल लगी रही कि फौरन आयशा जी है कोई गाल जरूर करे सी और करेसा भी सही। अच्छा यकीन मने सो रमज़ान शरीफ आवन वाला है मैं समेत बहुत सारे मेरी जड़े भेणी हैं मावा हैं और एक को रेसिपीज पुछते वे उन्हें थे यार कोई रेसिपी दसो कुछ खाने नवी नवी डिशा दसो क्या बनाए वे थे क्योंकि लाजमी गाल है रमज़ान करीम इबादत के नाल नाल मैं आदि हाँ खावन पीवन का भी महीना है और इन जितनी गर्मी है आगे पीछे सा खवातीन थक वेने हैं टायर्ड थी वेने और आधे पने हाय अल्लाह गर्मी है और किचन तो भयदे वदे होने हैं लेकिन जिल रमज़ान करीम आवन आला होंदे थे एक जोश होंदे एक जज्बा होंदे थे कि इबादत दे नाल कुकिंग भी करनी है और मज़ेदार चीज़ां बनाने थे जिवें कि तुहानू पता है कि क्रिस्पी जड़े हैं फ्राइज जड़ी चीज़ां बहुत ज़्यादा बनाए वेने थे क्रिस्पी फ्राइज आ वेंदे थे तुहाडे जी पकौड़े वो बनाए वे थे फ्रेंच फ्राइज जड़े हैं बड़े शौक नाल बनाए वे पे जिंगर बर्गर बनाए वे थे और अस आख सकते हैं कि फ्राइज जी फिश है वो बड़ी शौक नाल बनाई वेंदी है। इनके अलावा फ्राई चिकन भी बड़े शौक नाल बनाई वेंदी पई होंदी और बड़े मज़े दी खादी वेंदी पई होंदी। बच्चे तो पता है कि चिकन दे बहुत ज़्यादा शौकीन होने बच्चे इन तरह के स्नैक्स जड़े हैं बड़े शौक नाल खाते पे होने पसंद करेंदे पे होने थे और रूटीन वाइज भी इवनिंग का जो टाइम होंदे शाम का जो टाइम होंदे बच्चे जड़े ना डिफरेंट फ्राइड स्नैक्स जड़े हैं मंगते पे होने और अगर अस होटलों तो मंगवाऊँ रेस्टोरेंट्स तो मंगवाऊँ तो या लेकिन लू तो 3-4 घंटे लग वे थे और जिवें कि ऑर्डर देने हैं टाइम लग वेंदे लेकिन बाहर तो मंगावन की बजाय अगर तमाम चीज़ा घर विच बना के दे वनन थे यानी क्रिस्पी फ्राई मिसाला जरा मेरे हाथ में है जनाब बिल्कुल मिसाला जड़ा है मिसालेदार जड़ी कोटिंग है इहदे नाल तुसां बहुत ही मज़ेदार जनाब जी बिल्कुल जिवें कि चिकन भी बना सकते हो पकौड़े भी बना सकते हो फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हो और हर चीज़ जे तुसां फ्राई करना चाहते हो और कुरकुरा टाइप का जायका हो तुसां चाहते पे हो कि थोड़ा मुड़कड़ा मुड़कड़ा होवे कुरकुरा कुरकुरा होवे तो उहदे वास्ते क्रिस्पी फ्राई जड़ा कोटिंग मिसाला है तुसां इस्तेमाल करे सो। तरीका भी मैं अपने भेणी को दसे सा बहुत आसान तरीका है टाइमिंग भी दसे सा सिर्फ 8 मिनट दे विच तुसां कुकिंग कर सकते हो वो भी मैं तुहानू दसे सा। अच्छा वैसे गाल ये थी कि अक्सर असां टोटके जड़े हैं मंगते वदे होने हैं पुछते वदे होने हैं और अपने जो वडेरे हैं या आपस में जितने घरेलू खवातीन हैं उन्हें कोई टोटका पूछते हैं कि फ्राई क्रिस्पी फ्राई बनावा दा कोई आसान टोटका दसो या मज़ेदार टोटका दसो तो आखा क्या वेंदे थी कि पहले जड़ा है ये करो कि जनाब जी 2.5 घंटे वास्ते जड़े है मिसाला ला घिनो चिकन को उनके बाद जड़ा है मैदे या ब्रेड क्रम ना तुसा डिप करके बना घिनो यानी बड़ी मेहनत तलब काम होते और 2.5 घंटे कोई घट कह नहीं होंगे अच्छा मिसाला लगे या ना लगे और लेकिन ये हम आसान जिहा टोटका आयशा तुहानू दसेंदी पई है क्रिस्पी फ्राई चिकन का जिहदे नाल आसानी नाल तुसां अदे ना कुरकुरे टाइप दी चिकन फ्राई कर सकते हो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह जिवें तुसां चाहते पे हो तुहानू बाहर मंगावन की जरूरत क्या नहीं खर्चा करने की जरूरत भी क्या नहीं सिर्फ मैं भी दस देव कि 80 ग्राम का साशे है सिर्फ 50 रुपए का दस्तियाब है तरीकाकार मेरे से अपने भेड़े को तमाम मेरे जड़े आंटियां हैं जो शो मेरे दे बैठे थे क्रिस्पी फ्राई नाल जो है चिकन बनाना हो या कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो आसान तरीका यह है कि पहले तुसां कोई भी यानी कि मैं चिकन का ही तरीका तुहानू दस देनी हाँ कि पहले तुसां कोटिंग करे सो ये मिसाले विच उनके बाद तुसां मतलब मिसाले विच लावन दे बाद वह तुस एक बैटर तैयार करे सो जो बैटर हो सी और क्रिस्पी ही फ्राई का ही मिक्स जड़ा मिसाला है उन्हें थोड़ा जहा पानी पे सो और थोड़ा बैटर टाइप बना घिन सो और उन्हें डिप करे सो डिप करने के बाद अगर तुम चाहते हो कि जो मिसाला है अच्छी तरह रच वने थे तो वह तो कम अज़ कम 15 to 20 मिनट रखनी होनी चाहिए चिकन को अगर इवें तलना चाहो तो चल सकते हो इंजॉय कर सकते हो उनके बाद दोबारा यानी कि अगर तुम 15-20 मिनट रखेंदे हो चिकन तो रखने के बाद कढ़ घिनसो वाल दोबारा ये चिकन दे मिसाला जो मैं दसेंदी पे क्रिस्पी फ्राई मिसाला जो कोटिंग मिसाला है डिप करे सो
اور तले सो और 8 मिनट तुसा फ्राई करने वाल देखो कि ताको मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई जनाब बिल्कुल चिकन दस्तियाब थी वैसे यानी मज़े दी भाने से चिकन और ज़रूरत भी कहनी ताको कितनी रेस्टोरेंट वनन दी घर बैठे तुसा आराम नाल तैयार कर सकते हो। अच्छा क्योंकि सरप्राइज ही सरप्राइज है, गाल हाली मेरी ख़त्म थी भी नहीं और चाय ठंडी थी गई है, क्या करा आज मैं अपने भेड़ी मार से इतना सारा सरप्राइज घन के यहाँ तक मेरे हाथ छे मसाकू चिकन फ्लेवर मिसाला ए नज़र आंदा पे सी मैं चाहसा थोड़ा अपने कैमरामैन को थोड़ा क्लोज नज़र आवे मेरे भेड़ी को पता चले कि ये जरा मसाकू है चिकन फ्लेवर मिसाला है ये क्या है पिया। मैं मिसाले दे हवाला दस देवा कि जनाब जी ये जरा हेक साशे है 5 ਤੋਂ 6 लोगों के खाने को तैयार करें दे थिया और दाल होवे सब्जी होवे पुलाव होवे रोजाना दी कोई भी रेसिपी होवे उनमें ना तुसा आराम दा जन चिकन दा जरा फ्लेवर अगर चाहते पे हो जेड़ा कि तुसा अफोर्ड भी कर सकते हो क्योंकि लाजमी गाल है मुर्गी रोज रोज अफोर्ड नहीं की वन सकती तब तुसा मसाको चिकन फ्लेवर जरा मिसाला है इस्तेमाल करे सो और अपने खाने को मजीद मज़ेदार बने सो चिकन दा फ्लेवर आसी और असली चिकन दा फ्लेवर आसी। अच्छा ये दस मैं कि इजाफी नमक सटन की जरूरत क्या नहीं नमक मौजूद है पिया तो ये ना हो कि खाने से ज़्यादा नमक कर पाओ तो ये इजाफी जरा नमक है उनकी जरूरत क्या नहीं नमक ये मौजूद है पिया और मेरी फैमिली हुण असली मुर्गी दा जायका इंजॉय करे सी और करेंदी है दाल सब्जी पुलाव और वे बहुत सारे रेसिपीज तुसा में इस्तेमाल करे सो। अच्छा ये तो दस देव कि अजीनो मोटो लैक्सन जड़े हैं पाकिस्तान मुसलसल 2 साल तो पाकिस्तानी घर के जड़े खाने पकावन के आदात हैं उन्होंने मुशाहिदा करेंदे रह गए और वल उन्होंने ये प्रोडक्ट्स जड़े हैं मुतारिफ कराए जी पाकिस्तानी घर की जरूरत हैं पे और जायके की आदत को आदत मद नजर रखेंदे और तैयार किए गए थे जी। ये हैं आज सरप्राइज और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर भी हैं पे जो गिफ्ट हैम्पर हैं पे हैम्पर जड़े हैं ये मेरे गेस्ट जड़े आसन आज मेरे प्रोग्राम में उन्होंने वास्ते हैं पे कल वास्ते तो ये सरप्राइज ही काफ़ी है कि तुसा जी बिल्कुल रमज़ान शरीफ करीब करीब आंदा पे और अपने खाने को मज़ेदार बना सकते हो। मसाकू चिकन फ्लेवर मिसाला इस्तेमाल करे सो चिकन की तरह यानी असली मुर्गी का तुसा जड़ा है ना जायका या फ्लेवर फील करे सो। अच्छा चल सा अपने अज के मेहमान वाले और सारे नाल अज जड़े मेहमान हैं पे डॉक्टर फारूक अरसलान सदीकी साहब हैं पे PhD बिल्कुल करके आए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK चूँ और शोबा मैकेनिकल नाल ताल्लुक रखे हैं BZU नाल बिल्कुल था उस्ताद मोहतरम हैं उत्थे दे और इन्हें को गुड मॉर्निंग आखसो जी आए को आखसो और खुश आमदीद आखसो थैंक्स तो तशरीफ घिन के आए और क्या हाल है तारे ठीक ठाक और इन्हें दे नाल जी बिल्कुल सनल सहरिश खान हैं पे पाकिस्तान पीपल पार्टीज डालना ताल्लुक के सियासी वर्कर हैं ना कोई खुश आमदीद गुड मॉर्निंग जी आए को अक्सर थैंक यू सर तशरीफ घिन के आए और जनाब जी बिल्कुल मेरे ई पास हैं मलिक हफीजुर रहमान जनाब सोया साहब हैं जो कि प्रिंसिपल भी हैं पे और ट्यूटर हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी खुश आमदीद गुड मॉर्निंग जी आए थैंक यू सर तशरीफ घेन के आए और सारे नाल हैं जनाब जी मैं दस देवा के सराय की वसीब दे मारूफ और मशहूर गुलकार हैं मौसीकार हैं ताहिर साकी साहब हैं खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आए को थैंक यू सर तशरीफ घेन के आए पहले क्यों ना कुछ खावा पीवा की गाली थी वल थोड़े एजुकेशन के गाली से डॉक्टर साहब UK गए और पाकिस्तान रहे सिंगापुर गए क्या खाने का टेस्ट तो आपको लगा जरा सबको अच्छा टेस्ट कितना लगा? नहीं जाहिर बात है कि खाने का जो टेस्ट होता है आप जिस भी मुल्क में जाएं डिफरेंट ममालिक में जाएं वहाँ पे डिफरेंट ही होता है वहाँ के कल्चर के हिसाब से होता है। तो अब मैं 1 साल सिंगापुर में रहा वहाँ पे चूँकि मलेशियन और चाइनीज़ कल्चर डोमिनेटेड है तो उसी के हिसाब से मसाला जात भी उसी के हिसाब से होते थे। अब UK के अंदर मिक्स्ड कल्चर है वहाँ पे डिफरेंट उसी हिसाब से मेरा चाइना भी विजिट रहा वहाँ पे तो प्योर जो चाइनीज़ कल्चर है उस हिसाब से होता है। नूडल खाए मैंने चाइनीज़ नूडल होते हैं या इस किस्म के डिफरेंट फीके खाने ज्यादा बिल्कुल इसी तरह और अगर जरा सी भी कोई स्पाइसेस हो जाए तो वो सी करना शुरू हो जाते हैं यही चीजें होती हैं। लेकिन असल चीज जो आज के हवाले से जो क्रिस्पी फ्राई के हवाले से भी मैंने देखा कि सबसे बेहतरीन चीज जो क्योंकि मेरा जो PhD में रिसर्च थी वो वाटर फिल्ट्रेशन से रिलेटेड थी। अब फिल्ट्रेशन में यही चीज कंटेमिनेशन से बात आती है तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है इन कंपनी से क्योंकि आजकल हमारे फूड अथॉरिटी जो है वो बहुत एक्टिव है। तो ये जो होते हैं ये मसाला जात जो हैं इसमें ये सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि ऊपर अथॉरिटी मौजूद है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फूड के हवाले से बिल्कुल इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है कि कोई कंटेमिनेशन होगी या कोई इस किस्म की चीज होगी। तो इस हवाले से जो पैक्ड फूड्स होती हैं इनमें सबसे ज्यादा फायदा ये और बाहर के मुल्कों में ज्यादातर यही यूज होती हैं। ओपन तो अब
کنسپٹ کھلے مثالے دا کنسپٹ کنسپٹ ہی نہیں رہا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح واٹر میں آج کل جو ہے پانی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہی چیز اس حوالے سے ہے کہ یہ کرسپی فرائی ہو گئے یا دوسرے مسالہ جات جتنے بھی پیکڈ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا ان کے وہ ایک بہت بڑا فوائد میں شامل ہے کہ اس کے اندر جو جس طرح سے آج کل پانی کے اندر جو ہے آرسینک کی مقدار بہت زیادہ ہے. یہی چیزیں ٹریول کر کے جو ہے فوڈ کے اندر بھی آ جاتی ہیں, اور فوڈ کے اندر جو آج کل کینسر, لنگس کینسر, بلیڈر کینسر اور دوسرے دل کی بیماریوں کے سبب بنتی ہیں. یہ اس لیے فوڈ کے اوپر اسپیشل توجہ کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ چیزیں جو ہیں نا ان کو سب سے پہلے جب ہم استعمال کرتے ہیں ان کے کنٹینٹس کو پڑھ لیا جائے. لوگ بالکل نہیں پڑھتے, جو نہیں پڑھتے اور بالکل اس طرح یوز کرتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اچھا پاکستان میں ہی کلچر کیا ہے ایسا ایون کہ ایکسپائری ڈیٹ تک نہیں دیتے پہ ہوندے اور سب کو پتہ چلتے تھے کہ اینڈ ڈیٹ ہو چکی ہے, بعد پتہ چلتے ہیں اچھا ذائقہ تھوڑا چینج ہے والے احساس سے کہ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں. جی نہیں, یہ صرف پاکستان نہیں, یہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں یہ ہے. اور خاص طور پر دیکھا جائے ہمسایہ ملک بھارت میں یہ چیزیں تو ہمارے سے بھی ورسٹ ہیں. ہم تو پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں دیکھ کر چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن اس کا اصل عنصر جو ہے, اصل جو ایک وجہ ہے وہ غربت ہے. کہ غربت میں انسان, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ناخواندگی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, معلوم نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے, اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب پانی بالکل ہی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور ہسپتال میں بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن دینا یہ بھی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ دے رہی ہے, گورنمنٹ اس پہ ورک کر رہی ہے, لیکن ہمیں بھی جس طرح ہماری اور بھی دوسری آرگنائزیشنز بھی ورک کر رہی ہیں, دنیا کے لیول پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ اس پہ ورک کر رہی ہے, اس کے ہر چیز کی ایک پراپر گائیڈ لائن موجود ہے, ایک پراپر موجود ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے نا چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور کیا کیا ان کی لیمٹس ہیں. اس سے اگر ہم نے کراس کر لیا ان کنٹامیننٹس کی تو ہم خطرناک ایک دائرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مزے مزے کی گپ شپ تھی ہونی ہے کیونکہ جناب جی یو کے بھی رہ کے آئے تھے, جی کہ میں گال تھی نہیں پی, چائنا بھی رہ کے آئے تھے, اور جی کہ سنگاپور بھی رہ کے آئے تھے. بے بہت سارے کنٹریز ہو سکتے ہیں شاید میرے علم میں نہ ہوئے, تو کتنا انجوائے کیا اتوں کے کھانے جڑے ہیں انہوں کو کتنے اچھے لگے. اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ایک ٹیسٹ اتوں کے لوگوں کا, لیکن جن پاکستانی لوگ باہر میں نہیں تھے وہ لوگ کہڑی چیز کو زیادہ یاد کریں یا پاکستانی کھانے جڑے ہیں سارے دیسی فوڈ جڑے وہ زیادہ انہوں کو اٹریکٹ کرتا پہ. گل یہ حوالہ کرے سو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تو سویدے رہیں گے اور ایسا واپس آ گئے ہیں, اور اگر ایک سیاسی بندی نہ ہوئے تو شاید, لیکن سیاسی پروگرام نہیں ہے, میں سیاسی پروگرام نہیں ہے. واپس آ گئے سیرش واپس آ گئے ہیں, شو شروع ہو چکا ہے. سیرش کچھ دسے سو اپنے بارے کرن کو جوائن کیتا سیاسی ورک, کچھ دسے سو اپنے بارے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عائشہ جی. میں 2001 میں مشرف کا دور تھا تو میں پہلی بار ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنی, پھر سیکنڈ ٹرم میں بنی. اچھا ورک اچھا کام ہوا تو عوام الناس نے مجھے سیکنڈ بھی فرسٹ پوزیشن میں شاہ رخ عالم ٹاؤن میں ملتان ڈسٹرکٹ سے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنی. پھر پیپلز پارٹی سے میں ایفیلیشنز تھیں, پھر اس کو باضابطہ 2003 میں جوائن کیا گیلانی صاحب کے ساتھ. پھر ابھی پیپلز پارٹی میں ہی ہوں اور ورک بھی کرتی ہوں, سوشل ورکنگ, اور این جی اوز میں بھی کام کرتی ہوں. اور جیسے کہ ذہن میں سوچ ہے کہ عوام الناس سے بھی رابطہ رہے اور لوگوں سے بھی رہے, سیاسی بھی رہے, اور ورکنگ وومن بن چکی ہوں اب تو. صحیح. اچھا سیرش ایسا آدھے ہے جب معاشرہ ہے مردان کا معاشرہ ہے, اور ہر فیلڈ ایسا کو مرد ہی نظر آنے تھے, اور ہائی پوسٹ ایسا کو مرد نظر آنے. سیاست خاتون دا ایک قدم جمانا کتنا مشکل ہے, مردوں کو ادھر پچھا ہے قسم دا دھکیلنا کتنا مشکل ہے. ایکچولی پتہ ہے کیا, دین اسلام تو اتھا بھی خواتین دا بہت بڑا کردار رہی ہے. تے میں سمجھنی ہے کہ پیپلز پارٹی چ بھی رہی ہے, محترمان تواڈے کول ایک مثال ہے, اور گورنرز رہی ہیں خواتین, اسپیکرز رہی ہیں, وزیر اعظم رہی ہیں, اس تو وڈی تو پوسٹ کوئی نہیں. گراس روٹ تو بھی خواتین آئی ہیں باہر, 33% خواتین باہر آئی ہیں. اچھی اچیومنٹ ہے پاکستان واسطے. ہر ادارے چ ونجو ہوں تو کو
खवातीन नजर आनी हैं, तो सभी तो खवातीन बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये माशाल्लाह ग्रूमिंग आ अच्छा गया मीडिया ਵਿੱਚ ਤਾਂ पाकिस्तान ਹੈ में। ਨਹੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਮ ਜਦ ਮੈਂ ਆਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਹਨ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਐਂਕਰ जी, ਅਸਲੇ जी, ਦੇ ਤੇ sure। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਚਦੇ ਥੇ बिल्कुल श्योरली है ना? श्योरली। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ और आयशा जी तुसा भी बड़ा अच्छा होस्ट करेंदे हो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ स्पेशल वसेब टेलीविजन ते अच्छी शकीला हो गई तुसा, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ एडी साहब हो गए, गुल शकीला तो साहब। माशाल्लाह मेरे को दो हाँ जी, सीनियर हैं जी। और बड़े अरसे तो वसीब नाल जुड़े हुए थे जी। माशाल्लाह। अच्छा चलसा में और मलिक हफीजुर रहमान भी हैं साल नाल सोया साहब हैं प्रिंसिपल भी हैं पे कुछ अपने बारे च दसो सोया साहब। मैडम जी मेरा तो एक टीचर हाँ स्कूल जिथे सारा स्कूल है जिथे मैं स्कूल बनाए उत्थे पहले कोई स्कूल कोई ना आई सही और कोई इरादा ही ना करेंदा कि इतना बैकवर्ड इलाका है लोग अफोर्ड करे सन एक गवर्नमेंट घर स्कूल आई लेकिन 2000 मैं ही स्कूल बनाया इन टाइम तक ही मेरा स्कूल है कोई गवर्नमेंट स्कूल कोई नहीं सही और फीस भी असा ना होने के बराबर यानी 3 रुपए असा उन टाइम शुरू की थी 2000 अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मतलब एक वर्क किया बाकी जेडे बाकी इलाके दे लोग हैं मेरे को आंदे हैं दोस्त आदे ने यार इत्थे तो स्कूल किवें बना के दे सही इत्थे तो कोई लोगों को पता ही क्या नहीं तालीम दा उस्ताद एहतराम दा लेकिन मैं कि नहीं इत्थे ही तो जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किया स्कूल हुन लोग दे देन और उनके बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का दौर आया तो उनके विच भी सारा स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन चला गया क्योंकि सारा पसमानदा इलाका जो मैं तो दसे है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वर्क किया तो अच्छा मतलब रिस्पांस अच्छा जिवें तुसीं दस्सदे पे ऐसे इलाका जिथे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते पे होंदे बच्चे भी जेह्ड़े प्रॉपर नहीं आंदे पे होंदे खेल गेम गुल्ली डंडा और इस तरह दे ज्यादा चलदा पे होंदे ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 19 ਸਾਲ थी कि ਸਰਵਾइव करते पे हो और एक स्ट्रेंथ बनाई तुसा किवें तुसा लोगों को कन्विंस किया अपने बच्चों को पढ़ाओ किवें बच्चों को घन के आई पास पहली गल तो मैडम ये कि जड़ा मौजूदा दौर है इनकी तालीम बहुत जरूरी है हर आदमी समझदा है कि तालीम कितना मतलब एक बिजली का बिल है वो कोई नहीं पढ़ सकता बजाय जड़ा पढ़ा है वो ही पढ़ सकते एक मजदूर आदमी है ना रेहड़ी वाला वो भी पर्ची गिन के वधाउंदे दुकानदार को आदे यार मैं कित्थे लाने जरा देखा यानी एक मजदूरी भी मुश्किल थी गई है तालीम के बगैर असें जड़ी डिठे तो जड़न असां काम कीते मुसलसल जदोजहद की है लोगों ने स्कूल उठा बढ़ाए छोड़ के चले गए लेकिन असां मुस्तकिल मिजाजी ना चलते रह गए तो लोगों ने सबको अप्रिशिएट किया उन्होंने आखिया वाकई ये बंदा ना कम करेंदा पे ऐसा ऐसा लोगों के रुझान थी आ लोगों के घर चले गए उन्होंने को आखा भी कोई फीस नहीं जेडे गरीब हैं यतीम हैं उन्होंने को फीस ही कह नहीं सकेंदे चलो भी बच्चे पढ़न अक्सर सारा जो असल मकसद है वो तो बच्चों को मोटिवेट करना पढ़ाने ना तालीम देने ना अनपढ़ वाले को पढ़े लिखे वाले पास गिन के आने तो ला महाला हाँ ला महाला लोगों ने सानू तावन किया हालांकि उतना पावर लूमा है गरीब हैं कोतरेड़ियाँ ये वो लेकिन असा उतना वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह उतना सारे इलाके जाओ पीर को बतरा है तो तुसा कहीं को कोई सुनियो मिला स्कूल तो आखिर भाई बंदे ने बड़ा वर्क किए और अच्छी तादाद है हुन सुल्तानपुरा कॉलोनी है तकरीबन मेरा ही स्कूल है इन टाइम तक मतलब पीर कॉलोनी है तो 2-4 स्कूल खुल गए अदरवाइज मतलब सारे गवर्नमेंट घर स्कूल है कोई प्राइमरी कोई मिडल कोई नहीं सारी बस्ती है हिको मेरा स्कूल है सही जनाब ताहिर साकी साहब हैं सनल सराकी वसेब दा बहुत वड्डा ना हैं गायकी दे हवाले नाल और इन्हां नाल गुफ्तगू करेसा और मियां वाले नाल ताल्लुक है पिया और मियां वाले तो स्पेशल है तो सारा तरह बहुत शुक्रिया और इतने अरसे बाद इन नगीना में कितना लुक आया है कि मेरे शो पहली दफा आंदे पे मेरी मुलाकात पहले भी आया वसे विच आया पर मेरे नाल मुलाकात नहीं हां पहली हुई थोड़ा मुलाकात 3 साल से मेरे नाल पहली मुलाकात है और यकीनन अच्छी रासी मुलाकात और मैं जानना चाहता हूं कोई ਤੁਹਾਡੇ बारे में करंट स्टार्ट किया किवें स्टार्ट किया और कितना अरसा थी चुके कुछ दसे सो बहुत अरसा पहले स्टार्ट किया स्कूल दौर जी ते स्कूल दौर जी मिली नगमे और बस मैं दे विच शिरकत की थी फिर ये शौक आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता गया फिर गाने कंपोज किए बिल्ली नगमे आरफाना कलाम अच्छा फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पाकिस्तान टेलीविजन भी किया रेडियो और बहुत से चैनल भी थे सही मेरे गाने काफ़ी सरेकी उर्दू पंजाबी अच्छा स्टार्ट किने विच कीता तुसा सरेकी गाने ट्राई कीती या उर्दू विच किने ट्राई कीता पहला स्टार्ट मेरा एक सरेकी गाना सी जी करके बड़ा मशहूर बल्कि तुहाडे जिहड़े है वसेब दा भी काफी सी ख्वाजा फरीद साहब दी चिटड़े पत्थर ते बह कर दे लुटवाई हमबे ई सांगे थाई हमबे इथों ही मैं स्टार्ट किया सी अच्छा जबरदस्त काफी तो वो मैं गाई सी सही फिर बाद विच कंटिन्यू चलदा पे काम कितने साल थे चुके जी तक कितने साल थे चुके मतलब ये प्रोफेशन है चाहे कितने साल थे इस प्रोफेशन में तकरीबन हो गए ने मैनू
25-30 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। वेरी नाइस। Yeah, यानी thank कि आपकी ज़ात है आप ही अकेडमी है, इन्हें कोई जरूरत ही कहनी है। अच्छा अकेडमी बनाई कोई से हाँ सिखाने पे अकेडमी भी है बिल्कुल नवे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ। ਸਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ठीक ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ सही। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ और ਖਸੂਸੀ फिर ਤੌਰ ਤੇ और जब ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆਂਦੇ ਸਾਖ ਸਕਦੇ हैं ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਫਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ थे ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹਾਂ, ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ था। ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ बिल्कुल ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਖਸੂਸਨ सही बहुत सही, ज्यादा सही। बहुत जरूरत है Yeah. मतलब सरकारी तौर ते इन फनकार लोग एक मुल्क की एहसासा होने और इनकी बेहद जरूरत है कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਬਾਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਨਾਕਾਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੋਇਆ ठीक है ਮੇਰਾ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਾ सही सैरिश तुसाडे अगर मैं काम वाले जानना चाहनी है तो किस तरह दे मतलब तुसा हेल्प आउट करेंदे हो लोगों को अपने इलाके दे जेड़े खवातीन हैं उन्हें को घिन घिन के गुचलदे हो कुछ जी अल्हम्दुलिल्लाह ਜਿਹੜੀ ਖਵਾतीन अक्सर पसमंदगी जिमें के आते पैन अपना सरोहा साहब के पसमंदा इलाका तो ज्यादा लोग आंदे पढ़ी लिखी लड़कियां तो ज़ाहिर है कोई सोशल वर्कर है, कोई जॉब्स कर रही हैं, कोई बैंक के कोई हेल्थ किदा ही ना कि मतलब अपने आप ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਚ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ठीक ਘਰ ਚ अच्छा ये होना जानना भी चाहते साडा- खवातीन को क्या करना चाहिए मासद नाल वेला थी कि ब्रेक दस जी, चले पे हैं जी, ब्रेक ते जी। लाजमी कि थे ना वैसे सरे ना रस वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद दक्षता तक सवेल दे रांगे और डॉक्टर फरूक अरसलान सदीकी साहब हैं सन नाल असैन दे होना भी जानना चाहसो कुछ अपना एजुकेशन जो कैरियर है उनके बारे में कुछ जी, मैं यहाँ पे जिक्र यूनिवर्सिटी 2005 से तकरीबन मुंसलिक हूँ। 2013 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का मुझे स्कॉलरशिप मिला, शोरा फाक यूनिवर्सिटी आप जानती हैं। बिल्कुल वहाँ पे मैं पीएचडी के लिए गया और वहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मैंने आपको पहले बताया, जो इस वक्त मुल्क की अहम जरूरत भी है, वाटर फिल्ट्रेशन से रिलेटेड था। सही गुड और साफ मैंने पानी आरओ प्लांट्स पे काम किया और उसके ऊपर बाकायदा मेरे रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं और ये एक वक्त की अहम ज़रूरत है। अब वहाँ पे जब मैं यहाँ पे वापस आया मुल्क में, आप जानते हैं मतलब इस लेवल के ऊपर जो है रिसर्च पे इतना काम अभी तक नहीं हुआ, बिल्कुल लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी हुआ है। अभी रिसेंटली ये पंजाब असम्बली से वो एक अथॉरिटी भी आबे पाक, जो कि मतलब एक पहले साफ पानी कंपनी थी, वो उसके ख़त्म हुआ, उसके बाद ये हुआ। अब चीज़ें लोग बढ़ रहे हैं इस तरफ, अब इस तरफ आ रहे हैं कि किस तरह से साफ पानी के अलावा साफ फूड्स की तरफ और इसके कितने मुज़र असरात हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन पानी के लिहाज से ही देखा जाए तो 50 to 60 मिलियन पीपल यानी कि 5 से 6 करोड़ से पानी से ही मुतासिर हैं बिल्कुल और उनमें से ज्यादा तादाद चूंकि सबसे वल्नरेबल होते हैं बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं और बहुत सारी बीमारियां पानी के रास्ते ही पहुंचती हैं। बिल्कुल मतलब पानी अहम जरूरत है, हर शख्स पी रहा है तो वो पानी डायरिया विच इजाफा है असर दे हैं बिल्कुल। तब हर साल एडे बच्चे जुड़े हैं मैदा मौत दे मुंह विच चले हुए थे, यानी ये चीज बहुत ज्यादा है। एक साफ पानी क्या है? साफ पानी की वजह से टाइफाइड ज्यादा ये है। टाइफाइड है। हाँ। मतलब जितने भी जरासीम है ना उनका सबसे उनके लिए सेफ रास्ता जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने का है वो पानी है। बिल्कुल क्यों? और या फिर पानी और नहीं तो इनडायरेक्टली पानी हम फूड में भी यूज करते हैं, खाना पकाते हैं, सालन पकाएंगे, उसके अंदर हम ये क्रिस्पी चिकन का भी मसाला जब डालेंगे साथ पानी भी तो डालेंगे ना। हाँ साफ पानी तो भी वो जरूरी है। उसके लिए उसके थ्रू जो है जब जिस तरह मैंने बताया जनूबी पंजाब के एरिया में पानी के अंदर एक आर्सेनिक एक एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है अब वो डिजोल्व होता है
उससे लंग्स का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, उससे दिल की बीमारियां, उसके जहनी नशोनुमा, ये बहुत ज्यादा मुतासर। और इसी की वजह से, सिर्फ ये पानी की वजह से, ग्राउंड वाटर में मुख्तलिफ रिसर्च की गई। ये खास तौर पे जो हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है, जिसमें ये दरियाई इलाका खास तौर पे, जो दरिया के साथ साथ के इलाके हैं, इनमें ये मिकदार बहुत ज्यादा है और ये आहिस्ता 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 इंक्रीज होती जा रही है। ये फिर वही पानी हम अपनी फसलों को लगाते हैं, वो सारे एलिमेंट फसलों में चले जाते हैं, फसलों से इवन ये भी रिसर्च हुई है कि सब्जियों में भी आई हैं, ये इसलिए पानी के थ्रू। तो ये इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि फूड के ऊपर जो है ना, ये आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया है कि ये फूड से रिलेटेड भी आपने एक लोगों का थॉट्स दिए हैं, जो खास तौर पे वो लोग इस वक्त देहात में भी देख रहे होंगे, वहां पे आगाही कम है, लोग इतना ज्यादा जो है ना इन चीजों पे इंटरेस्ट नहीं लेते और अहम नहीं समझते। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब एजुकेशन आ रही है, और मेन चीज मैं एक और बताऊं, मैं खुद भी एजुकेशन से रिलेटेड हूं, कि तालीम बहुत जरूरी है। खास तौर पे मेरी बहन ने अभी खवातीन से मुतालिक बात की, वो जिस तरह से वो कहा गया था ना कि उन्होंने कि अगर माओं को जो है ना एजुकेटेड होंगी तो बच्चे भी होंगे, अल्टीमेटली कौम भी होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि एजुकेशन जो है, जिस तरह सोहिया साहब ने बताया कि एजुकेशन को किस तरह ये उन इलाकों के अंदर फरोग दे रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं हैं, वहाँ पे नाखानगी बहुत ज्यादा है। इस चीज को इम्प्रूव किया जाए ग्रास रूट लेवल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाएं तो चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल मजीद बेहतर बनाई वन सकदन थे, और क्यों ना गीत सुन गिदा बने, थोड़ा क्रिस्पी मजा घन गिदा बने। मलिक जी जी दुनिया देखे पाने साडे दिल दे हाल न जाने साडे दुनिया देखे पाने साडे दिल दे हाल न जाने साडे सेहत वंजाई बैठा दिखे सजना ते छल छल के, सेहत वंजाई बैठा दिखे सजना ते छल छल के। जाने सादे दुनिया देखे पाने सादे दिल दे हाल न जाने सादे जंगल बेले वे कोई पक्षी परवाज कीता, कोई पक्षी परवाज कीता, अरश ते हल चले है ढोल नाराज कीता, अरश ते हल चले है
ओ के ढोल नाराज कीता रांझू तुरिया जंगल बेले रांझू तुरिया जंगल बेले उजड़े जंग मंगियाने साडे दिल दे हाल न जाने साडे ओ दिल दे हाल न जाने साडे दुनिया देखे पाने साडे दिल दे हाल न जाने साडे वाहवा किस्मत पेश पियो से वाहवा किस्मत पेश पियो से ओ कोई सड़क सफा बनदी दुनिया में लुट लहदी ओ जदों वसण दी छा बनदी दुनिया वे लुट लहदी ओ जदों वसण दी छा बनदी वाह वाह किस्मत पेश पियो से वाह वाह किस्मत पेश पियो से कच्चे बेर विकाने सादे दिल दे हाल न जाने सादे ओ दिल दे हाल न जाने सादे दुनिया देखे पाने सादे दिल दे हाल न जाने सादे वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और इन नाल ही नाज़रीन चलते पे है क्रिस्पी मजे दे नाल छोटी ब्रेक ते। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक से तक सवेल दे रागे। और बिल्कुल जबील ताहिर साकी साहब ने बड़ा ही खूबसूरत आदन क्रिस्पी गीत सुनाया है और यकीनन मैं भी इंजॉय की तो सब इंजॉय किया। अच्छा इंदी शेर शायरी वाले जानना चाहूँ कि लिखा है तो गीत जो तुसा गाया और अच्छा है यकीनन। हाँ जी, हमारे शायर हैं सलीम एहसन साहब, उनका गाना था। और सरेकी में सबसे पहले उन्होंने किताब लिखी जखड़ झोले। हाँ उनसे मैंने ये लिया था। जबरदस्त। तो वैसे तो हमारा इलाका रिच है, बहुत से शायर हैं वहाँ पे, हाँ गुलकार भी हैं बहुत ज्यादा। अच्छा सिलेक्शन क्या होती है, केड़े शायर हैं जिन्हें तक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई इन्हें शेर शायरी बहुत अच्छी लिखी हुई है, मेरे को गावने चाहिए थे, क्या सिलेक्शन सिलेक्शन दा ब्याह जेड़ा ना जी वो मैं चाहना कि एक मैसेज होवे। हाँ एक मैसेज होवे, यानी ये चीज कुछ सरे दे के महरूमियत दा शायरी मैसेज या कोई रोमांटिक शायरी दे हवाले नाल अच्छे शेर होण ताकि जोड़ा भी सुने उसनु मतलब फीमेल सुन, बच्चे सुन, बड़े सुन तो पसंद आ। हाँ जबरदस्त है। मलिक हफीजुर रहमान साहब हैं, पढ़ाई के अलावा तो कोई गल की नहीं बन सकती, लेकिन मैं पूछना कि म्यूजिक नाल भी इंटरेस्ट है या क्या सुनते हो? किस तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है? सरेकी जेड़े गाने ना वो मैं गड्डी च उवे भरवाया। अच्छा उवे सुनना सरेकी सही सही या इंडिया के पुराने गाने ठीक है। ज्यादा सरेकी गाने सरेकी गीत ज्यादा सुनते हो डॉक्टर आज साहब? मैं इन्हां दे गीत लाजमी और भरवाया अच्छा भरवाए और लगे। सुनाए। अच्छा एक गल मैं एक गल पूछना चाहनी हम थे कि तारे दौर के स्टाइल है रीलां वाला जिको आते हैं थे, ठीक है, जब से स्टार्ट किया वो हुण भी वो चलदा पे थी या हुण तो वीडियो आ गई है, हुण तो चेंज थी ऑडियो वीडियो नवा दौर आ गया जी, हाँ। सीडी आ गई है, यूएसबी आ गई है, मतलब नवे नेट दा दौर में दौर आ चलने की गया। कोशिश भी की थी ये कहना? हाँ मैं की थी कोशिश, पहले मेरे कुछ 6-7 वालियां आए सन। हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਾਇਕੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਹਰ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ, बिल्कुल ਯਾਨੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। सही है। ਔਰ ਯਾਨੀ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ
प्रोग्राम करते हैं स्टेज प्रोग्राम हाँ लेकिन ज्यादा मेहनत भी तो करनी पौंदी हाँ, अगर असां बिल्कुल। पहले दी गल करने हिक कैसेट 8 तो 9 गाने रिकॉर्ड करे वेंदे हावे वल हिक दा कोई हिट थी गया हुन तो हिक आंदे थे हिक ते मेहनत कीती हाँ, बस। वो हिट थी मतलब हुन ये है ना इतनी मेहनत नहीं करनी पौंदी ना बिल्कुल, वो वीडियो बना रहे थे वीडियो बनाई थे कोई चंद एक मॉडल घन गिदे और वीडियो बना के दी या खुद ही मॉडलिंग करने नजर आने अक्सर हाँ, सारे ज्यादातर सिंगर तो माशाल्लाह मॉडलिंग तो बहुत ज्यादा वो चार में क्योंकि मॉडलिंग ਦੇ ਨਾਲ और ज्यादा माजा दे नाल क्वालिटी क्वालिटी जी, आवाज ਦੀ quality बहुत हाँ आवाज दी क्वालिटी लेकिन आजकल ना ये जेडी मॉडलिंग है Quality गीत best। जी। है ये सारी चीजां लुका के ने जेडे नमक मिसाला ला के ना वो सारी चीजां लुका के ने आवाज दी क्वालिटी तो एक पासे होंदी है ना जेड़ा मॉडल्स पा दे ना थोड़ा डांस वगैरह होना ना ते वो सारी चीजां लुका के ने ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ 뮤직 ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਤ ਹੋਵੇ ਕਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਦੀ बिल्कुल ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ और इवे होंदे एक मतलब गीत गाया मशहूर थी एक सिंगर दा उसके बाद हर सिंगर ट्राई करेंदा पता नहीं चलता गाना है कींदा असल हाँ में बिल्कुल यानी ये सिचुएशन बनांदी है आप ही नवा तो ट्राई करेंदे नहीं ना मेरे म्यूजिक का ही बहुत पुराना है छैल छबीला सजदा तैनू फुल्लां वाला हाँ, मेरे बिल्कुल। म्यूजिक का ही शादी खुश ने गाया अच्छा। एक कोई सॉन्ग Very थी nice। उसमें हाँ वो फिर बड़ा हिट होया बड़ा वो तो फेमस बहुत फेमस हाँ वो ऑल दी मेरा वर्ल्ड फेमस हाँ वो मेरा म्यूजिक था उसने गाया था इस तरह की वेरी नाइस सही और एक ही गाना उसको ले गया फिर देखो एक गाना शादी है तो जो लक और चल दी उससे हो रिलेटेड बहुत से गाने मतलब उससे वो एक ना पैरोडीज कह लें या पैरोडी तो हाँ, खैर बिल्कुल। और एंगल से आ जाता है मतलब उस म्यूजिक के ऊपर उस सुर के ऊपर बहुत सारे हाँ बिल्कुल सही नहीं बहुत आला जय। आपने लिखा अच्छा भी पढ़ा मैं ये पूछना चाहता था सर स्टॉक ऑफ इंटरेस्ट है तो सर म्यूजिक बहुत ज्यादा क्यों नहीं हम हाँ। इंसान नहीं क्यों किस तरह का म्यूजिक अच्छा लग रहा था मुझे सराइकी ज्यादा अच्छा लगता है सच बात है क्योंकि हम रहते जो सराइकी खत्ते में हैं बहुत अच्छे गुलकार हैं बहुत अच्छे फनकार हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया बट मुझे यही पसंद है इंडिया भी कभी कभी सुन लेते हैं गाड़ी में तो इंडिया ही होता है सही बट डॉक्टर घर फारूक में सराइकी वाले चैनल लगाती हूँ ज्यादा सही डॉक्टर फारूक तो सब म्यूजिक एंजॉय बिल्कुल करेंगे म्यूजिक तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं बल्कि अभी यही सोच रहा था अक्सर अगर आप सुबह सुबह निकलें और मतलब दफ्तर जा रहे हैं कहीं अगर गाड़ी में म्यूजिक वगैरह लगा लें आपका माइंड आपकी सोच वो मतलब जहन उसी तरह बन जाता है हाँ वो थ्रिल देखें अगर अच्छा, आप अगर आपने ना फास्ट म्यूजिक सुना है ना आपके अंदर एक थ्रिल पैदा हो जाती है मतलब बड़ा पर्सनालिटी पे असर वाला होता से है अपने यूथ चले हुए हैं है ना हाँ जी ये उसमें बिल्कुल। चले जाए बिल्कुल और अगर पुराने क्लासिकल पे हो अगर तो तुम्हारी इजाजत होगी तो क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह शाहिद खान पॉलिटिकल फिगर हैं हाँ आजकल तो ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 뮤직 ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ हाँ बिल्कुल अताउल्लाह सखीर इस्लाम और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰੁਲ ਹੱਕਾਂ ਨੇ डीजे बल्कि जितने भी पार्टी ने अब सारी पार्टियों के अपने तराने उन्होंने तो हैं मजबूर और वो बना दिया। चीजें होती अच्छा उसमें आपने देखा है कि वर्कर्स जो होते हैं जो बड़े ढीले बैठे हों अगर म्यूजिक हो वो एकदम से एक्टिव हो जाती है शुरू हो जाती है उनके अंदर एक थ्रिल पैदा हो जाती है बिल्कुल सही तो ये चीज ना मतलब म्यूजिक हाँ, का एक बहुत पर्सनालिटी पे तो असर है और होता है और उसके हिसाब से ही अच्छा एजुकेशन ਜਿਹੜਾ ਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਦੇ ਐ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਹਨ पे ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ हजरात होने थे ਉਹਨਾਂ को अदर साल दिमाग सर खपावन के बाद स्टूडेंट को उतना टाइम ही नहीं मिलता कि एंजॉय करें वाकई हकीकत नहीं नहीं ऐसा नहीं है असल में ना ये जॉब की थोड़ी रिक्वायरमेंट है कि मतलब उस हिसाब से आपको अगर जिस तरह अगर आप बैंक में जाएं एक बैंक ऑफिसर है वो बड़ा अलर्ट बैठा होगा कोट पैंट टाई पहन के वो उसी तरह से बात करेगा किसी और जगह पे जाएंगे मार्केटिंग वालों से बात करेंगे वो ये जॉब की रिक्वायरमेंट है अदरवाइज इंसान तो सारे एक जैसे हैं पर्सनालिटी भी है वो सुनते भी हैं इंजॉय भी करते हैं बाहर भी जाते हैं आउटिंग भी करते हैं खाने भी खाते हैं तो म्यूजिक भी इसी तरह से मतलब पूरा हिस्सा है अगर देखा जाए बहुत सारे सिंगर्स हमारे इस तरह से हैं जो पहले मतलब एक सिंगर है वो टीचिंग की फील्ड में थे और वो बाद में जनाब सिंगर बन गए तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं इब्रारुल हक। इब्रारुल हक जी, है इब्रारुल हक बिल्कुल। साहब। वो इब्रारुल हक थे वो पहले एचएसएम कॉलेज में पढ़ा रहे थे फिर उसके बाद वो सिंगिंग की तरफ इसका मतलब है बेशक वो टीचिंग लाइन में थे हाँ। लेकिन वो म्यूजिक की तरफ उनका रुझान था उसके अलावा और बहुत सारे अच्छा हैं मैं जानना चाहता डॉक्टर फरूक तारे को जानना चाहता बाय चॉइस आए तो सही प्रोफेशन में किवें आए जी जी मैं जब मैंने इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से उसके बाद कुछ अरसा मैं एक सीमेंट फैक्ट्री में 1 साल रहा इन्हीं के इलाके में तो मियाँवाली में वो सीमेंट फैक्ट्री में रहा सिकंदराबाद। जी जी वहाँ पे 1 साल रहा लेकिन फिर मैंने नोट किया कि मेरा रुझान मतलब इनके वो टेक्निकल लाइन है फैक्ट्री की लाइन है मैं बाय चॉइस जो है ना मैंने स्विच किया और मैं टीचिंग की तरफ आ गया वो भी इंजीनियरिंग की टीचिंग है लेकिन ये बाय चॉइस उस वक्त वो था और बड़ा बूम था सीमेंट इंडस्ट्री में आपको पता है बाहर के मुल्कों में भी लोग स्विच कर जाते हैं इस वक्त लाखों रुपए मेरे साथ के जो थे इस वक्त कर रहे हैं लेकिन ये कि
मेरे जहन में था कि इस तरह की फील्ड में आना है जिसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो, मशीनों से ज्यादा जो है ना इंसानों के साथ इंटरेक्शन हो, और इसी वजह से चीजें हैं जिस तरह आज शो में बैठे हैं, इस तरह की सोशल एक्टिविटीज भी एक हिस्सा है. मजीद मज़ीदी गपशप चलसी नाज़रीन विरत थी कि छोटी ब्रेक दा कि थे न सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप सब को सवेल दे रहेंगे और वापस आ गए हैं लाइव शो है। मेरे गेस्ट जो है गप्पों में मसरूफ हैं, वापस आ गए हैं और दसे जनाब जी क्रिस्पी फ्राई दे बारे तक मेरी भेड़ी जेड़े तक होन ज्वाइन करें पैन जिन्हें दिन देर उखड़ गई है उठ वनो तेरे वास्ते आयशा घन के आई है सरप्राइज। रमजान करीम आवन वाला है, उनके को पहले आयशा घन के सरप्राइज ए थ्रू आउट 3-4 दी मैं तक मुतवातिर दसेंदी रासा कि क्रिस्पी फ्राई जेड़े नाल है मिसाला जड़ा है इन्हें नाल तुसा क्या क्या बना सकते हो। क्रिस्पी फ्राई मिसाला दार कोटिंग जेड़ी मिक्स है जेड़ी कि ई पैक विच ई टाइम मौजूद है। मैं दस देवां कि इहदे नाल एक तुसा पकौड़ा बना सकते हो, फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो, यानी कुरकुरा बना सकते हो पकौड़े को तुसा, और फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो। इनके बाद अलावा प्राउन है, फ्राइज फिश है, जिंगर बर्गर है और चिकन तो है ही है जनाब। तुसा फ्राई चिकन जड़ी है बना सकते, क्रिस्पी फ्राई चिकन जड़ी कि कुरकुरी टाइप दी हो तुसा बना सकते हो, क्योंकि बच्चे अक्सर औकात इवनिंग में जड़ा है कुछ ना कुछ स्नैक टाइप खाना चाहते, फ्राइड स्नैक टाइप, और अगर तुसा बाजारों मंगवाते हो और रेस्टोरेंट तो मंगवाते हो तो वाल तक 3 तो 4 मैं 2 तो 3 घंटे 3 तो 4 भी लग सकते थे। अगर इन्हें को बचना चाहते हो घर विच बनी हुई बच्चों को जनाब बिल्कुल तुसा जेडे फ्रेंच चीज़ा हैं फ्रेंच फ्राइज बना के देना चाहते हो तो घर विच क्रिस्पी फ्राई तुहाडे कोल मौजूद है पिया, फ्राई मिसाला कोटिंग मिक्स मौजूद है, तुसा बना सकते हो। अच्छा वैसे असा खवातीन अगर मैं क्रिस्पी चिकन की गल करनी हाँ अक्सर औकात असा है बिल्कुल टोटका पूछते रहने हैं कोई टोटका दसो क्रिस्पी जड़ी है चिकन बनावन दा, तो लेकिन वो टोटका आयशा तो दसेंदी पे ना ही मैदा यूज करने की जरूरत है तो ना ही जनाब जी ब्रेड क्रम तो सिर्फ इस्तेमाल करे सो आयशा तो टोटका दसेंदी पे है, यानी क्रिस्पी फ्राई मिसाला दार कोटिंग मिक्स जड़ा है इस्तेमाल करे सो और मजेदार कुरकुरी जड़ी है फ्राई चिकन तुसा बना सकते हो। अच्छा इना तरीका भी आयशा तक दसे सी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं तक दसन थे, पकौड़े बना सकते हो, फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो, प्राउन बना सकते हो, लेकिन इनके अलावा जो चिकन है मेन जी चीज़ है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो घिनसो महंगी भी पोसी और रोज़ अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल काम होते, तो घर बैठे टाइम की भी बचत है, तुसा अपना वक्त भी बचा सकते हो, तुसा घर बैठे बने सो। अच्छा तरीका कार है पिया क्रिस्पी फ्राई चिकन बनावा दा टोटका आयशा दसे वो है पिया कि तुसा चिकन खेनी है यकीनन, और उनके बाद जड़ा ए तो क्रिस्पी फ्राई मिसालादार कोटिंग मिक्स है इंदे मिक्स करनी है चिकन को, और क्योंकि मिसाला लगवे सी उनके बाद तुसा इंदा एक बैटर तैयार करनी थी, उन्हें तुसा क्रिस्पी फ्राई दा जड़ा मिसाला है पिया कोटिंग है वो और पानी मिक्स करने बैटर बना घेने थे, उन्हें डिप करने, और डिप करने के बाद तुसा अगर चाहो तो कि मिसाला अच्छी तरह रच वने थोड़ा स्पाइसी थी वने तो कुछ मिनट या 20 मिनट तुसा या 15 मिनट तुसा रख सकते हो। उनके बाद दोबारा चावने थिया वाल तुसा इंदे विच क्रिस्पी फ्राई मिसालादार कोटिंग मिक्स करे सो, और वाल तुसा डीप फ्राई विच जड़ा ऑयल थोड़ा गर्म हो सो फ्राई करे सो और 8 मिनट फ्राई करे सो, और मजेदार हो यमी आख सकते हैं क्रिस्पी फ्राई चिकन कुरकुरी चिकन तैयार थी। वैसी तुहाडे वास्ते तुहाडे बच्चियां वास्ते वह जरूरत क्या नहीं ताको घर बैठे आदन रेस्टोरेंट की तरह खाना यानी बहर वाला खाना मिल वैसी थी। एक तो यह भाई जी चीज़ घन की आयशा वो है मसाकू मिसाला, यानी कि मसाकू चिकन फ्लेवर मिसाला भी आयशा दे कोल है, दो मज़ेदार चीज़ा आयशा दे कोल हैं पे। अच्छा मसाकू चिकन फ्लेवर मिसाले विच चिकन दा फ्लेवर है जिवें कि तुहानू ना तो ही पता चलता पे थी, जिवें कि मैं दसेंदी भी पई हाँ कि असली मुर्गी दा जिहड़ा फ्लेवर है वो तुहानू मिल वैसी। और ये भी दस देवा कि जो एक साशे है ये 2 साशे तो मेरे हाथ में जो एक साशे है तुसा जनाब जी 5 तो 6 लोगों के खाने वास्ते तैयार वास्ते इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें ना तुसा दाल सब्जी पुलाव
اور روزانہ دی بیس تے جڑا بھی تہاڈی ریسیپی ہے بنا سکتے ہو اور اودے وچ تساں فلیور لے سکتے ہو چکن دا اور افورڈ کرنا بہت ہی آسان ہے. اگر بازار تساں چکن گھننے ہیں افورڈ ڈیلی نہیں کیتی وان سکتے نا, بچے تو زیادہ چکن ہی پسند کریں, دال ہوے تو آدن چکن دا فلیور کیوں کہ نہیں. اگر اساں آلو تلینے ہیں یا آلو دا کوئی بھجیا بننے تے ول بھی ہوندے بچیاں دے, آلو دے ان کے ٹکیاں وچ بھی استعمال کر سکتے ہو. جی ہاں ہے نا مزے دی گل نہیں سہرش, جویں کہ رمضان شریف آندا پہ آلو دی ٹکیاں بناونا ہوے اور اودے وچ بھی تہاڈا فلیور آونے تھیا مساکا چکن فلیور مسالہ آونے تے ول کیا آکھن ہے پیا کوئی دسے سو تو سب استعمال کرن دے تہاڈے بالاں دی بھی فرمائش ہوندی ہر کہ گھر چکن دے ہی چکن ہو. دسترخوان تے چٹپٹی چیزاں دے وچ تے مثالے ضروری چاہیے. ہاں ہن تساں انہاں دا دسیا تے ہن انشاءاللہ صحیح ہو اور میرے یہ سو رمضان سہرش بھی اپنے بچوں کو بالکل چکن مساکو جڑا جم مساکو ہے اور چکن فلیور دا مسالہ ہے فرائی ضرور استعمال کرے سن تھے. اور فرائی واسطے بالکل یقین منے سو Surely. کہ سارے سے ٹوٹ کے پوچھتے ودے ہونے کہ اچھا فرائی چکن کیویں تھی سکدے تھے کیا طریقہ کار ہے تے آسان ہے پیا. کرسپی فرائی مسالہ جڑی دار کوٹنگ ہے استعمال کرو. اچھا بھائی گل یہ بھی دس رہا کہ اگر کرسپی فرائی مسالہ دار کوٹنگ استعمال کریں تو تساں کو کوئی ایکسٹرا میدے دی ضرورت کیا نہیں, ہر چیزیں موجود ہے. مسالہ تک ایون کے موجود ہے تو کو مسالہ بھی کوئی بھی مکس نہیں کرنا. اچھا اگر مساکو چکن فلیور مسالے دی گل کریں ہاں تو میں لوہاں کو کٹے کٹے گھن کے چلسا انچ نمک موجود ہے تو آپ کو ایکسٹرا سالن وچ نمک کہنا پاونا پوسی. جی کہ میں گل کرنی پئی ہم کہ دال سبزی پلاؤ ایون کہ کوئی بھی ریسیپی ہے جنہیں چکن کہنی اور تو اندا فلیور چکن دا چاہندے پے اور اصلی فلیور چاہندے پے اصلی چکن دا. اور میں یہ بھی دس دیواں کہ یہ 100% حلال بھی ہے پیا جڑا کہ مساکو چکن فلیور مسالہ ہے پیا. چل سا میں اور اپنے جڑے ادھے مہمان ہیں انہوں کو پوچھاں کیونکہ کھانے پینے کی گل تھی بھائی مزہ آتا پیا ہوندے. ایسا ویسے رمضان شریف ہوندے روزہ ہوندے تھے اور نال کوکنگ دا کوئی نہ کوئی چینل چلتا پیا ہوندے تاکہ فیل تھی کہ واقعی روزہ کھلن والا ہے نزدیک ہے یا کوئی نوی ریسپی پتہ چل ونے. میں جاننا چاہتا ڈاکٹر صاحب کو جاننا چاہتا کتنے شوقین ہیں کھاون پیون. نہیں کھانے پینے کا تو ہر شخص ہی شوقین ہوتا ہے, وہ تو اپنے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن جو ایک چیز مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا نا, آپ نے کہا کہ مسالہ ڈال دیں اور چکن کا مزہ ہر چیز میں, یہ چیز اس طرح یاد ہے کہ جب گھر میں مختلف چیزیں پکی ہوں نا کہ مرغی بھی پکی ہو دال بھی پکی ہو تو تھوڑی سی مرغی کی تری جو ہے ہم دال میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ مزہ آ جائے. تو یہی وہ چیز, لیکن اگر مرغی نہیں پکی تو پھر کیا کیا جائے. تو پھر تو یہی ایک چیز جو ہے نا یہ اس کا الٹرنیٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کوکنگ لگتے کرنے رہ گئے نہیں جب باہر کے ملک میں رہے ہیں تو وہ چیزیں تو ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے دیسی کھانے تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے. تو وہ چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ جو بھی باہر رہا ہو نا وہ چھوٹا موٹا کک جو ہے نا وہ بن جاتا ہے, وہ انڈا تلنے سے تھوڑا آگے نکل آتا ہے. تو وہی چیز ہے کہ اگر یہاں پر بھی دیکھا جائے تو یہ جو کوکنگ ہے اس کے اندر یہ جو اب تو نا چیزیں کافی حد تک آسان ہو گئی ہیں. اگر آپ 10 سے 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو چیزیں جو ہوتی تھی نا وہ مسالے جو ہوتے تھے نا وہ خواتین وہ سل کے بٹے تھے, گرائنڈر بھی نہیں تھا, وہ سل کے اوپر جو ہے نا وہ پیس کر اور چیزیں جو ہے نا سارے ماما دا دور اساس سکتے ہیں اونلے زیادہ مشینہ دا استعمال کہنا ہوندا ہے تھیا اور اونلے کھانے دا ٹیسٹ بھی الگ ہوندا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو بات ہے اگر محنت تھیندی ہے تے ٹیسٹ بھی ہے وہ تو اپنے لحاظ سے بھی. اچھا لیکن ہن اے محنت تو اسا بچ گئے ہیں اگر اسا ہن مشینی دور وچ آ گئے ہیں مشین دے دور وچ. لیکن جڑے مثالے دیندے ہیں جی کہ مساکو چکن فلیور مسالہ ہے تو ہن دیکھو ادے واسطے ڈا مثالے نہیں کٹھے کرنے پوسن. یہ مسئلہ حل تھی گئے بازار ورنا ڈا مسالے کٹھے کرنا وال اچھا ان بعد سل بٹے تے پیسنا کیونکہ ہن ٹائم کیا نہیں وہ ٹائم کیا نہیں نا گال ہے ٹائم کیا نہیں. خاتون بھی ورک کریں پئی ہے مرد بھی ہے وہ بھی بزی ہے پیا اور ان بعد بچوں کو اچھا کھانا بھی دینے تھے تو ول آسانی منگ دے نا اور آسانی بھی ہوئے اور فلیور بھی ہوئے. گال تے ذائقہ مین چیز ہوندی ہے جڑا کاؤنٹ کرنا پیا اور صدیاں دا وہ ذائقہ چلا آنا پیا ہوندے تھے لیکن انداز بدل دے پیا ہوندے ذائقے دے ہے نا. کئی میں لکھی پیکنگ وچ آندا پیا ہوندے کئی لیکن چلدا ہوا مثال پیا ہوندے تھے لیکن وہ فلیور بھی تو کو ملدا پیا تھے اور ہر چیز تو سٹ سکدے. یہ بڑا آسان کام ہے پیا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اکثر ہوتا ہے کہ فلیور آپ کے مطابق ہوتے ہیں کہ مائلڈ لینا ہے تیز لینا ہے, وہ بھی اسی طرح سارے اس میں موجود ہیں. ٹھیک اور ہر جھنجٹ نہیں پوندا بندہ کیڑا مسالہ استعمال کرے یار اے نہیں کرنا ٹیسٹ چاہیے نا تے ٹیسٹ واسطے تو یقین بنے سو کہ یہ چیز آسان ہے. مساکو چکن جڑا پہلے ایسا نیشنل کرینا سے ہن ایو کرے. اچھا بالکل. اچھا میں چلسا اور کیونکہ کھانے دی گل تھیندی پئی ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کو پوچھا کہ ول باہر جو رہے ول اون ٹائم بھی کھانے والے پریشان رہندے یا پھیکے کھانے کھا گھندے ہیں. نہیں کچھ تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہی پڑتا ہے ٹیسٹ کے لحاظ سے, لیکن یہ ہوتا ہے
कि जब आप रहते हैं ना जिस जगह पे, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं जगह। वो मतलब कुछ टाइम लगता है चीजें, अगर नहीं लगता तो फिर एटलीस्ट खुद ही बना लेते हैं। अब दौर ऐसा आ गया है, बाहर के मुल्क में भी ऐसा दौर है कि चीजें रेडीमेड मिल ही जाती हैं, और चीजें ये होती है इम्पोर्टेड, जो मतलब वहां पे इम्पोर्टेड पाकिस्तान या फिर ये जो ममालिक इंडिया वगैरह इनसे इम्पोर्टेड हुई हुई होती हैं, वो चीजें मिल जाती हैं, देसी फूड्स मिल जाती हैं, हलाल गोश्त भी मिल जाता है। तो उसके लिहाज से सारी चीजें जो है तो ना, डॉक्टर साहब क्या अच्छा बना लेते हैं खाने में? खाने में तो मैं तो अब थोड़ा सा ही आगे निकला हूँ, जिस तरह अंडा तलने से थोड़ा सा जिस तरह होता है चीजें बेहतर हो गई हैं। ये है कि भुजिया बना लेते हैं आलू ये की? चीजें मैं बना लेता हूँ। मैं जब वहां पर था खास तौर पे, मैं उस वक्त जो है मतलब ये चपाती बना लेते हैं। चपाती गोल तो नहीं बनती, नक्शा पाकिस्तान का ही के करीब करीब ही होता है, लेकिन नहीं वहाँ पे ये चपातियां भी रेडीमेड मिल जाती है। हाँ। लेकिन जो मैं खुद पकाता था, जो मुझे था, वो मैं खास तौर पे कढ़ाई गोश्त जो है अच्छा, वो मुझे good. बड़ा पसंद था, वो मैंने स्पेशल सीखा। नहीं उस वहाँ पे अभी जो भी खुद है, बनाया है ना, अब तो उस भाभी के वक्त हाथ का मतलब खाया खास है। मुराद जब मैं वहाँ पे, वो चीजें मैंने खुद बनाई। फिर उसके अलावा एक दफा बल्कि मैंने ना कुछ ट्राई किया चावल बनाने का, वो उस तरह तो नहीं बने, लेकिन भात बन गया, भात बना। वो ये होता है कि वो बेशक बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनाना हो, चावल बनाने, वो एक जैसे बनते थे हमेशा। सही से इधर आने ना चल दे पे छोटी ब्रेक देके थे ना वैसे सर ना रास। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर को सवेल दे रहेंगे और जी बिल्कुल सानल बैठे थे सैरिश खां और सियासी खातून तहनी हैं पे क्या उतने घरेलू भी हैं पे। जी सैरिश जी अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग में बहुत अच्छी आंदी है साडा घर, क्योंकि सियासी भी है और जिम्मेदाराना भी है। इस वास्ते सारे कुकिंग चाइनीज तो मेरे को नहीं आते, बाकी जितने पाकिस्तानी खाने हैं सारे पका के। अच्छा, सिंपल खाने, सादा खाने, सादे बिल्कुल पका के। और उन्हें बाद और आज तो बाजी बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई मिसाला भी यूज करे सन थे, और उन्हें बाद क्रिस्पी खाने भी जनाब बना गए सन थे हैं इंशाल्लाह। अच्छा गल थी पे खाने दे हवाले तो सबको अच्छा क्या बना के दो? पुलाव, चिकन कढ़ाई। अच्छा, और बच्चे ज्यादा शौक ना खाते ही हैं ते चिप्स भी बना के नहीं हूं ते हर शय मगर चाइनीज नहीं आती। ठीक है। अच्छा, बच्चे ने कहीं आखा भी है मामा चाइनीज खाने सीखे? बच्चे आप पका के उनको समझ वो आदमी मैगी ले आओ, हाँ, पका लेते हैं। ठीक है, यानी आसान ही थी गई थे। जी बिल्कुल चलसो असा जे के सारा मलिक हफीजुर रहमान भी हैं पे और इन नाल भी गल करे सो इन को पूछो स्टूडेंट दे होला जानना चाहसो असा अगर अपने तोरे दौर दी गल करने तो सब की तरह दे स्टूडेंट आज भी ओबीडेंट ही लगते पे हमें को आजकल दे स्टूडेंट किए जे हैं पे? आजकल दे स्टूडेंट ता जब स्कूल पढ़ाया ना पहले, हाँ, एक बंदा आया उन्हें बच्चा दाखिल करवाया ते वो बच्चा रोमन पे गया, क्लास में भेजा, मैं कि भी भेजो क्लास, वो रोंदा ही रहा। वो बंदा दफ्तर बैठा ही, वो टीचर ने मेरे को आखे बच्चा तो चुप ही नहीं करेंदा। मैं वो बंदे को आखे मैं कि आज की दीवान तो चलो अज ने थोड़ी नहीं देर बह गई थे वल कल घेना भी, उन्हें कि ठीक है। वो कल जी थी तो ना आया बच्चा। मैं शाम को उन्हें घर चला गया, मैं यार बच्चा नहीं आया तेरा पढ़न। अरे सर जी वो रोंदा है, तो मैं उनको पूछा भी तू क्यों रोंदा है, क्या मसला? वादे मैं याद आमी भी रात को समसन की था, मुझे ज्यादा कोई नहीं है बाला दे मैं ई गल रोंदा में ज्यादा ना परेशान ही है। इवें एक बाल आया दाखिल थी क्लास ही गया, कहीं बाल नवे बाल उन्हें शरारत कर भजा सीधा दफ्तर मेरे मुंह डाले चाचा चाचा मेरे को बाल मरे दे इतना तो बाल था यही हिसाब हो रहे। अच्छा, आज भी इतने भोले बच्चे हैं पे चाचा चाचा मेरे को तो बाल मरे दे। ठीक है ना, ये तो बाल चल दे सारे इलाका जाइए जो है ना सरेकी वसेब दा मेरी गाल है कि बस बंदगी दे विच और इस जगह ते तालीम देवनी बड़ी एप्रीशिएट करनी गाल रहमान साहब दी और म्यूजिक दे जेड़े बादशाह बैठे जी बिल्कुल उन्हां दे पासे ही चलदे पे हैं ताहिर साकी साहब चलदे पे। ताहिर साहब क्या सुनना तो बहुत अच्छा हो गीत सुनना चाहसो? अच्छा गीत कुकिंग वने नहीं कुकिंग उन्हें भी दला दा पे पहले भी था तो अब जी जी। बादल होगा
का सारा दलदल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा। फसल की शक और इतनी काली, फसल की शक और इतनी काली, फसल की शक और इतनी काली, मेरी आंखों का काजल होगा, उन आंखों का काजल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा। किसने किया महमेज हवा को, किसने किया महमेज हवा को, किसने किया महमेज हवा को, शायद उनका आंचल होगा, शायद उनका आंचल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा। क्या मिला फारूक से लोगों, क्या मिला फारूक से लोगों, क्या मिला फारूक से लोगों, होगा कोई पागल होगा, होगा कोई पागल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा। हम ये तो तुम मशहूर ज़माना सॉन्ग है, होंगे, हमने याद करता है, हाँ, हमको जबरदस्त बड़े अरसे से सुन रहे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त। और बहुत, इन्हें स्लो नाज़ और नाज़रीन बहुत- चलते पे हैं छोटी ब्रेक तक थे न सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रांगे और जिन्हों मोतो लक्सन पाकिस्तान मुसलसल 2 साल तो पाकिस्तानी घर खाने पकावन की आदत का मुशाहिदा करने के बाद
प्रोडक्ट्स दा अदना मुतारिफ कराए थे जोड़े पाकिस्तान दे घरां दे अदना ज़रूरियात और जायके दी आदात को मद्देनज़र रखेंदे तैयार किए गए थे। जी कि मेरे हाथों तक नज़र आंदा पे क्रिस्पी फ्राई मिसालादार कोटिंग मिक्स मेरे हाथ में छे पई और ये सिर्फ इन्हें कि सिर्फ चिकन ही तुसा फ्राई कर सकते हो मिसाले विच, बल्कि तुसा पकौड़े भी फ्राई कर सकते हो, यानी एक कोटिंग कर सकते हो, फ्रेंच फ्राइज को भी कोटिंग कर सकते हो, प्राउंस को भी कर सकते हो और फ्राइज फिश को भी कर सकते हो। जिंगर बर्गर बनाना चाहते हो तो वाली भी जनाब तुसा बना सकते हो और एक अलहदा अदना कुरकुरा टाइप का जो मज़ा है या क्रिस्प है तो आपको नज़र आसी। और इवनिंग के टाइम यकीनन बच्चे कुछ ना कुछ फ्राइड स्नैक्स टाइप की उन्होंने होंगी है मैदियां रिक्वायर होंगी है या वाला को पसंद होते थे तो हुण अगर असा बहरू मंगेने हैं तो ऑर्डर देने के बाद तो कम अज कम तो 3 घंटे तक इंतजार करना पौंदे थे। लेकिन अगर तुसा ये तमाम जड़े हैं फ्राइड स्नैक्स घर बना गिनो और आसानी नाल जिवें कि तुहानू पता है कि क्रिस्पी फ्राइड मिसालादार कोटिंग मिक्स जड़ा मेरे हाथ मौजूद है इहदे नाल एक जायका भी आसी मिसाला भी है पिया, यानी कि कुरकुरा मज़ा तो अपनी जगह है लेकिन मिसालेदार भी है, रसीला जिको आखदे ओ पन भी पाया वेंदे। बहुत सारे घरेलू जड़े मेरे बहन रसीला पन भी चाहते पे उनके होवे तिया ते वल ओ जनाब बिल्कुल तुसा क्रिस्पी फ्राई जड़ा है मिसाला कोटिंग मिक्स इस्तेमाल करे सो चाहे कुछ भी बनाना चाहो। लेकिन मैं इतना क्योंकि मुर्गी की गल कर क्योंकि चिकन जड़े बच्चे शौक नाल खाते पे और असा एक बेकुल खवातीन घरेलू खवातीन टोटका पूछते पे होने को कोई टोटका दसो जिंदे नाल साको रेस्टोरेंट की तरह जड़ी मुर्गी है जड़ी साडी फ्राई थी उन्हें कुरकुरी जही होवे ता टोटका आयशा तो दसे सी और बिल्कुल आसानी नाल बन वैसी। और वल मैं ये भी दसे दी हाँ कि असा जल घर बैठे यानी कि अगर मुर्गी बनेने हैं कुरकुरी बनाना चाहने होने हैं तो असा को 2.5 घंटे तो कोई ना कोई मिसाला ला के रखना पौंदे थिया उनके बाद मैदा या ब्रेड क्रम इस्तेमाल करने तो तमाम मसले तमाम चीज़ों को एक पासे रख के तुसा इस्तेमाल करो सो क्रिस्पी फ्राई मिसाला कोटिंग और कोटिंग मिक्स और इनका इस्तेमाल किमें करने वो भी आयशा तक दसे बड़ा ही आसान तरीका है। वैसे तो मैं दस चुकी हाँ कि पकौड़े जड़े है उन्होंने भी कोटिंग कर सकते हो तुसा, फ्रेंच फ्राइज भी है, प्राउन भी है या जिंगर बर्गर भी है, फ्राइज फिश भी है। लेकिन अगर तुसा चिकन फ्राइड करना चाहते हो क्रिस्पी फ्राई बनाना चाहते हो यानी कि तुसा चाहते हो तो वाल क्या करने तुसा वाल आसान तरीका ये है कि तुसा अदना रेस्टोरेंट बनने की जरूरत क्या नहीं और घर बैठे ब्रोस्ट मज़े तुसा तैयार कर सकते हो। ये तैयार जड़ा मिसाला है इंदे मैं भी दस देवां कि इंदे तो मैदा मिक्स करने की बिल्कुल जरूरत क्या नहीं। अच्छा करना है कि तुसा चिकन घेरनी है और इनकी कोटिंग करनी है, जरा ये मिसाला है इनकी कोटिंग करनी है और उनके बाद तुसा एक बैटर जियां बनाने थी। वैसे अक्सर घर में सबको बैटर समझ भी नहीं आता कि चीज़ का बैटर बनाऊँ, दही का बनाऊँ, अंडे का बनाऊँ, लेकिन ये भी आसान थी कि क्रिस्पी फ्राई मिसालादार कोटिंग का ही बैटर बनाना तुसा पानी विच मिक्स करने थे और उनके बाद डिप करने थिया और डिप करने के बाद दोबारा तुसा इहदे नाल कोटिंग करनी है यानी कि 2 दफ़ा कोटिंग करनी है। अच्छा इन दौरान तुसा अगर चाहते हो कि मिसाला अच्छी तरह मुर्गे विच रच बने तो वह तुसा 20 मिनट तो मैं अक्सर हाँ 20 मिनट तुसा रख सकते हो, 18 तो 20 मिनट तुसा रख लियो कोई देर मिसाला ला के यानी कोटिंग करके जो मैं आदि पे उनके बाद दोबारा तुसा तले सो तो वल देख सो क्या क्रिस्पी चिकन तैयार थी वैसी यानी कि मज़ेदार ब्रोस्ट चिकन ब्रोस्ट तैयार थी वैसी जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह हो सी और घर बैठे तुसा आसानी नाल बना सकते हो। और एक डीप फ्राई करने और 8 मिनट तुसा चिकन को बना मतलब तलन वास्ते छोड़े होने थिया। अच्छा इनके अलावा जो तो पता है मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला भी मेरे कोल है पिया और ई दफ़ा बिल्कुल आयशा घन के आंधी भाई जायके ही जायके और ये बिल्कुल असली मुर्गी वाला जायका है। तो आपको मुर्गी ते पैसे नहीं लाने पौंदे, बचत भी थी वैसी रोज़ मुर्गी कौन पका सकते कौन अफोर्ड कर सकते। तो आसान तरीका है कि तो दाल पकेंदे पे हो, सब्जी बने पे हो, पुलाव बने पे हो, रोज़ाना की कोई भी रेसिपी है जी रोज़ाना बेसिस पर बने पे हो यानी कि आलू की टिक्कियां भी थी सकती भुजिया भी थी सकती आलू की इसके अलावा कोई भी बी सब्जी थी सकती है। कोई भी सब्जी जी के बाल बड़े नखरे करेंदे पे होने और पसंद नहीं करेंदे पे होंगे तो तुसा क्या करे सो मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला इस्तेमाल करे सो और एक साशे दे नाल में आलास जिवें कि 5 तो 6 लोग खाना लोगों ने तैयार किया बन सकते थे। और इजाफी नमक की भी जरूरत क्या नहीं, ये दस देवा ये ना हो कि नमक तुसा इजाफी पाओ, ये नमक भी मौजूद है। और मेरी फैमिली को मैं आख सकती हूँ कि असली मुर्गी का जायका जड़े है इंजॉय करेंदी है पे ये हुण दाल विच मैं आख सकती हाँ सब्जी और पुलाव विच ये भी बड़ी मज़े की गल है। अच्छा
जलसा अपने मेहमाना वाले, क्योंकि बड़ा सोहना गाना गाए थे ताहिर साकिब साहब ने, हम तुम होंगे और बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। वैसे वो जंगल आजकल नजर नहीं आते और तो दुनिया ही दुनिया, आबादी ही आबादी है, जंगल ही जंगल है सारे मियां वाले चले बने जंगल ही जंगल। अच्छा, ये वो गाना है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ और आज तक देखो यानी कुछ आदम ना गोल्डन सॉन्ग होने ने ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਪਿਆ और ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਸੋ और ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹਨ ਜਾਂ ਧੁਨ ਬਣਾਏ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੋ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਮ ਤੁਮ ਹੋਂਗੇ ਬਾਦਲ ਹੋਗਾ ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਰੁਖੜੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਸਰਕੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਖੁਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿੰਗਰ, अताउल्ला सखैलवी, मंसूर मलंगी मरहूम, तालिब हुसैन दर्द साहब तो आपके इलाके के ही हैं। हाँ, मियां वाले नाल बिल्कुल। और काफ़ी नए सिंगर हैं, कलाम शोरा जो हैं इनमें सलीम हसन साहब, फारूक रोखड़ी हमारे इलाके के बहुत अच्छे शायर हैं, नज़ीर जाद। सही, फिर लिखने की कोशिश भी की? हाँ जी, नहीं मैंने शायरी बहुत कम की है। अच्छा, वैसे मैं शायरी की नोक पलक से वाकिफ हूँ। हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं उसको दुरुस्त कर लेता हूँ। अच्छा, नोक पलक दुरुस्त क्योंकि हारमोनियम से वो पता चल जाता है कि कहाँ पे वजन है वजन का जो। हाँ। और एक हमारी बहुत अच्छी शायरा है आपके इधर अपर पंजाब से, अमारा नाज, उसका कलाम मैंने गाया बहुत अच्छा। सही। अच्छा, सारा क्रेडिट अगर गाय करने हैं तो सिंगर घन में देना, मौसीकार को उतना क्रेडिट मिल देती है या सिंगर ज्यादा क्रेडिट घन में देती है? सिंगर भी ज्यादा घिंदा है क्योंकि जो स्क्रीन ते होंदे स्क्रीन ते वो बैठा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਕੀਨਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा, काम केड़ा ताको औखा लगा, गावना या धुन तरतीब देना, केड़ा काम है? साज जिन लगा दे छेना, म्यूजिक जो है जिसको हम ट्यून कहते हैं वो मुश्किल है, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है कि बहुत सा कलाम जो है वो जो नए शायर हैं वो फिर ठीक नहीं होता, उसको फिर दुरुस्त करने के लिए हमें फिर वो अपने हारमोनियम से काम लेना पड़ता है। उसे हारमोनियम एक समझो एक तराजू है, उसे पता चल जाता है कि ये कलाम मतलब है। और सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो आप ही के वसेब के शाकिर शुजाबादी, उनका मैंने गाना किया था वाह जो प्यार के कोई रोल, ये भी मैंने कंपोज किया था, बाद में काफी फनकारों ने गाया। और उनकी जो शायरी है वो बिल्कुल वजन में है, यानी बिल्कुल एक फिट शायरी है। ठीक। अच्छा, मेरे ना गेस्ट बैठे थे, सब मैं शौक भी पूछना चाहता, क्या क्या शौक है इन सारे लोगों को? एजुकेशन तो है, तो प्रोफेशन है, वो आप शौक के है क्या जिको से एक जमाने हॉबी याद है, क्या है? शौक था मैडम ये कि दोस्तों को मिलना, शिकार करना, मच्छी का शिकार। अच्छा, शुक्र नासी ते मच्छी का शिकार ठीक है, मतलब संडे नहीं चला बना। हाँ। तो कोशिश ये होती है, देहाती लोग हैं, देहाती कल्चर ही अच्छा लगता है ना, तो उनमें सारे सिलसिले आवे ना दोस्त सारे बने। हुन एक दोस्त बेटे मेरा अरशद सियाल, वो दुबई होंदे, इकट्ठे पढ़े हैं, ते अक्सर उनके कोल चला बहना, वो साढ़े कोल आ बहना, शिकार करना, दोस्तों को मिलना, ये सारा मतलब हॉबी है। बाकी गीत वगैरह भी तो दसे मैं किस तरह के गीत ना सारा म्यूजिक नाल भी दिलचस्पी रखेंदे हो जी। डॉक्टर साहब, क्या क्या शौक हैं आपके? वैसे तो अच्छा, बोलना तो शौक है ही आपका और शौक बताइए। अच्छा, बोलना है, स्टूडेंट को सुनाना है, लेकिन उसके अलावा अगर आप हॉबीज की बात की जाए ना, मुझे जानवर परिंदे पालने का बहुत शौक अच्छा, है। वेरी नाइस। मेरे घर में मैंने परिंदे रखे हुए हैं, अच्छा बर्ड्स भी हैं। उसके अलावा मेरे पास दो बड़ी ही खूबसूरत पर्शियन कैट्स हैं, वो जो बालों वाली होती हैं। हमने पाली बड़ा मुश्किल होता है बहुत ना, बड़ा होता है। मुश्किल है, डाइट का ख्याल करना प्रॉपर और उन चीजों का ख्याल रखना। बीमार थी हाँ, बीमार हो जाती हैं। और वो ना जो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है ना, वो उनका तो वैसे ही केयर करनी पड़ती है उनको कि वो घर से बाहर ना निकल जाए, कोई पकड़ ना ले। मतलब वो पर्शियन कैट्स बड़ी खूबसूरत सी, इनके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो व्हाइट ब्लैक, वो लाइट ब्राउन से कलर की है मेरे पास। तो वो उनका मतलब ये जानवरों का है। उसके अलावा परिंदों का, अब बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी कि परिंदे भी हैं और साथ बिल्ली भी रखी हुई है। तो अच्छा, नहीं घर वाली बिल्ली का ये फायदा होने क्या वो परिंदे को नुकसान नहीं वो नहीं, वो ना और थोड़ा सा आप सेव करके उन्हें समझा कर मुझे दें। तो कैट से बड़ा डर लगता है, उसकी आंखों से। लेकिन वो नहीं, वो काली बिल्लियां होती हैं जिनसे ज्यादा बड़ी डरती हूँ। लेकिन
काली 3 बिल्ली चीजों से बहुत खतरनाक। डरती हूँ, एक छिपकली से, एक इससे। अच्छा डरते हो नहीं, छिपकली तो डरते हो और मतलब बिल्ली तो डरते चलो हो। सर्दियां तो आपकी फिर ठीक गुजरती होंगी, उसमें छिपकली नहीं होती। हाँ बिल्कुल। गर्मियों में तो अच्छा गर्मियों में होती मैं भजदी बहनी हूँ, जितने छिपकली लेती है मेरी एक वो है कि भाई छिपकली क्यों है घर में, तो मेरी बच्ची आती मम्मा आपने तो कोई ठेका उठाया हुआ है छिपकलियों को भगाने का और मारने का। अच्छा मज़े गपशप चलती पे नाजरीन, जल्दी ही राशि लेकिन वेला आगे थी छोटी ब्रेक था नाजरीन की थे न वैसे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रहेंगे और बिल्कुल सहरिश खां भी हैं सारे नाल और बिल्कुल सियासी वर्कर हैं पे और किवें रहा एक्सपीरियंस सियासत छोड़ क्योंकि प्रोग्राम मुक्कण वाला है इमें को शुरू पूछना चाहिए लेकिन माशाल्लाह आज मेरे गेस्ट इतने मजे दे हैं और नाल क्रिस्पी फ्राई मिसाले भी है पिया नाल मसाको भी है पिया तो थोड़ा रह गई थी मैं जानना चाह सकी मेरा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा है, कॉन्फिडेंस आता है, फैमिली में आता है, आप शोर से नहीं पहचाने जाते, अपने नाम से पहचाने जाते हैं, लोगों में फेमस होते हो, आप कहीं भी जाते हो आपको कहते हैं आप सहरिश खान हो ना, पीपल्स पार्टी वाली, किस तरह से अच्छा लगता है, जैसे आपको ऐशा कहते होंगे बिल्कुल, तो इसी तरह से अपनी पहचान। हाँ ऐशा वसेब वाली, इसी तरह से अच्छा लगता है। ये अगर गुलूकार हैं, ये गुजर रहे होते हैं तो उनको कहते होंगे जी गुलूकार, ये डॉक्टर साहब हैं लेक्चर देते हैं जी, ये हमारे सर जो आ रहे हैं जी। हाँ, इसी तरह से कोई भी शोहरत पसंद करता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा तजर्बा रहा है, कॉन्फिडेंस आया, औरतों के लिए काम किया, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज बनवाया, गुड जबरदस्त, कार्डियोलॉजी सेंटर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया और करारदादे मैंने ही पेश की थी और वो बनी और काफी अपग्रेड कॉलेज जो स्कूल थे वो करवाए और ये यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी जो बनी है वो भी हमारा ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कारनामा है। बहरहाल हमने तो अच्छे अच्छे काम किए जो लोगों को मालूम भी नहीं और हमने किए हैं। बिल्कुल जबरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। ये जो अभी चाइल्ड सेंटर बना ये भी हमने मतलब कार्डियोलॉजी सेंटर जो कमिश्नर हाउस था हमने डिमोलिश करवा के उधर आज जनूबी पंजाब के लोग वहाँ इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। तो काम ऐसा करना चाहिए सियासत में आके कि लोगों को फायदा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब वाले चलसा और इन्हें को पूछसा माशाल्लाह अच्छा लगता थी यकीनन अपनी जॉब छोड़ के तो आए इन प्रोफेशन में चाहे क्या आखना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स को देखने वाले को क्या मैसेज वैसे याद नहीं मेरा तो यही है पैगाम यहाँ पर मतलब हम सब मौजूद हैं मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले डिफरेंट ख़ासतौर पर ये आपकी बहुत अच्छी हुआ है कि ये प्रोग्राम इस वक्त मुख्तलिफ जारी बात है हर व्यूअर्स का भी मुख्तलिफ किस्म के लोग देख रहे होते हैं लेकिन इस वक्त ये कि एक ही फील्ड से नहीं बल्कि मुख्तलिफ फील्ड से लोग बैठे हैं ताकि तमाम लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है मुख्तलिफ किस्म के तबका फिगर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसी तरह से मॉर्निंग शोज जो होते हैं ये रिफ्रेश कर देते हैं। आप जब देखते हैं मुख्तलिफ अपने इंटरेस्ट की बातें सुनते हैं और जब वो चीज़ें होती हैं ख़ास तौर पर वही लोग मौजूद होते हैं जो इसी वसेब से ताल्लुक़ है मुख्तलिफ लोगों से तो फिर उससे और लोगों को भी एक इंटरेस्ट पैदा होता है और लोग भी उस इंटरेस्ट के तहत जो है ना चीज़ें आगे बढ़ने का एक शौक पैदा होता है। यही प्रोग्राम्स हैं इनमें बड़ा रोल होता है मीडिया का मतलब बेशक वो रेडियो हो टेलीविज़न हो या किसी भी किस्म का और आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अच्छा एक ये प्रोग्राम है और ख़ास तौर पे थैंक यू। अच्छा इतनी तारीफ की थी तो ये खुशी क्यों ना गिफ्ट थी वने डॉक्टर साहब वास्ते गिफ्ट हैम्पर भी हैं जेडे के बिल्कुल तारे लोगों वास्ते यानी कि अजीनोमोटो पाकिस्तान के लिए पहले तारीफ कर देते और मैं चाहता कि मैं आप जेडे आज गेस्ट हैं उनको बिल्कुल जेड़ा है ना क्रिस्पी फ्राई और तरफू भी आ सकते हैं मसाको चिकन फ्लेवर मिसाले तरफू भी आ सकते हैं जेडे गिफ्ट हैं ये नाल वेसन ते गिफ्ट हैम्पर एक है ना जी। थैंक यू जी। और जी बिल्कुल सहरिश तारीफ कर दो जल्दी। थैंक यू सो मच वेरी नाइस की तारीफ कर दो। थैंक यू। इंशाल्लाह रमजान में आई प्रॉमिस यू कि ये यूज होगा। ओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जनाब बिल्कुल सर नाल हिन मलिक हफीजुर रहमान सोया साहब तो भी बहुत शुक्रिया अदा भी करे और नाल गिफ्ट वेसन थे नाल गिफ्ट हैम्पर वेसन थे अजीनो मोटो इलेक्शन पाकिस्तान की तरफों और जी बिल्कुल सारे नाल जिवें कि तक पता है कि ताहिर साकिब साहब हन मशहूर और मारूफ सराकी वसेब दे सिंगर और जनाब मौसीकार इन दे नाल भी वेसन थे जी। थैंक यू
तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेरे गेस्ट जड़े था तशरीफ घेन के हैं, बहुत ही अच्छा लगे थे तनल गुफ्तगू करके। और जी बिल्कुल मैं चाह सक मलिक हफीजुर रहमान को भी आखा बल्कि पूछा कि आपने देखने वाले को क्या आखना चाहते क्या मैसेज मैं वसेब को आखसा जड़े दे बैठे तो तालीम ते जोर देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खास तौर पे जो बच्चियां हैं उन्होंने वास्ते कोई मौके कोई नहीं होंगे तालीम जी। बच्चे तो चलो साइकिलों ते जिवें तिवें चले वेंदे ते बच्चियां रह वेंदे, बच्चे दी तालीम ते ज्यादा तवज्जो दी वजह क्योंकि एक माँ पढ़ी लिखी होसी तो पूरा खानदान। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर तक गीत दी फरमाइश करे सो गीत सुने सो सको। जब हम पहली बार मिले थे, जब हम पहली बार मिले थे, गोरी अपने गाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। याद करो एक अहद किया था, याद करो एक अहद किया था, बाह डाल के बाहों में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। जिस टहनी पे बैठ के बुलबुल गाता था वो टूट चुकी है, नीम से नाता तोड़ के अब तो कोयल गाँव छोड़ चुकी है, आना जाना छोड़ा तूने घास की गहराओं में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। याद करो एक अहद किया था, याद करो एक अहद किया था, बांह डाल के बाहों में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। भीगी भीगी चांदनी रातें, प्यार की बातें भूल गई है, क्या तुमको वो जलते तारों की बारातें भूल गई है, दुनिया भर की लाज भरी थी इन बेखाब निगाहों में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। याद करो एक अहद किया था, याद करो एक अहद किया था, बांह डाल के बाहों में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में, पीपल की
شام